नमस्कार। आज की भविष्यवाणी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। और हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपसे जुड़ी हुई। आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है, आपकी किस्मत में आज क्या लिखा है। राशिफल के साथ साथ बात अंक ज्योतिष को लेकर भी करते हैं और आप भी हमारे साथ इस शो में लाइव जुड़ सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल हो, किसी से भी जुड़ा, किसी परेशानी को लेकर, कोई समस्या को लेकर या फिर कोई काम अगर आपके नहीं बन रहे हो, तो इस लाइव शो के दौरान आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं और आपके सभी सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा। आपको करना क्या है, सिर्फ कि जो नंबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है। आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल भेजना है और तुरंत इस लाइव शो के दौरान ही आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहती हूँ आचार्य डॉक्टर विक्रम आदित्य जी का। नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आचार्य जी, हमेशा की तरह ही कार्यक्रम की शुरुआत मंत्र के साथ कर लेते हैं। जी बिल्कुल। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन में कल्याण का मार्ग हमें किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। प्रार्थना वो सरलतम मार्ग है कि जिसके द्वारा हमेशा जीवन में कल्याण का मार्ग ही मिलता है। इसलिए अपने आप को सरल रखकर ही प्रार्थना की जा सकती है, अकड़ के कहाँ प्रार्थना की जा सकती है। और जब सरलता आ जाती है तो विनम्रता के साथ साथ मार्ग भी हमें आसानी से मिलने के योग बन जाते हैं। तो वही प्रार्थना कर हम कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं। और भविष्यवाणी आज की क्या दिखाने वाली है आपको, आपके भविष्य में ग्रहों का युगायोग क्या खेल करने वाला है, ये सारी जानकारी हम आपको आपके इस कार्यक्रम में देने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले आज के पंचांग। पौष का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, चतुर्थी तिथि और शनिवार का अवसर है। अश्लेषा नक्षत्र विद्यमान है और विषुकुंभ नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में चल चुके हैं और अब वहां से परिवर्तन कर सिंह राशि की तरफ जा रहे हैं। आज का शुभ मुहूर्त जो है वो 12:07 से लेकर 12:50 तक रहेगा। वहीं राहुकाल जो है 9:50 से लेकर सुबह 11:09 तक रहेगा। आज संकष्टी चतुर्थी है और साथ साथ अखुरथ संकष्टी चतुर्थी के रूप में भी इस तिथि को जाना जाता है और समस्त प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाली चतुर्थी मानी जाती है। पौष मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अखुरथ चतुर्थी के नाम से भी, संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान गणेश की विशेष आराधना करने का नियम शास्त्र में प्रशस्त किया गया है। अर्चना करने के उपरांत बुद्धि, विद्या, ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और साथ साथ इस दिन विशेष तौर पर गणेश जी की आराधना कर भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी को प्रसन्न कर आप सच्चे मन से यदि उनकी प्रार्थना करें तो कहा जाता है, शास्त्र में लिखा है कि समस्त परेशानियों को दूर करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। और बहुत सरल प्रार्थनाएं हैं, उन सबको कर बहुत सारे जो उपाय हैं वो सब आज हम आपके समक्ष उपस्थित करेंगे इस कार्यक्रम में। आपके प्रश्नों का समाधान भी देंगे और साथ साथ आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए कौन सा मार्ग अच्छा रहेगा, कैसे आप भगवान को प्रसन्न कर उस रास्ते को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बताएंगे आपको। बिल्कुल। तो आज के त्योहार और पंचांग के बारे में आपने बताया और अब इससे पहले आप मनोकामना की बात कर रहे थे, तो बात गुप्त मनोकामना को लेकर ही कर लेते हैं कि किस तरह से गुप्त मनोकामना पूरी की जा सकती है आचार्य जी। मनोकामना सिद्धि के लिए अनेक उपाय शास्त्र में बताए गए। तो एक काम करें, एक मिट्टी के पात्र में 1.25 किलो के आसपास गुड़ का आज एकत्र करके आप इतना कि वजन के बराबर, उसी जितना वो ले रहे हैं उतने वजन के बराबर साबुत चावल को भी ले लें और गणेश जी के चरणों में इन समस्त सामग्री को अर्पित करें। और सायंकाल से पहले गुड़ और चावल को मिलाकर जिस नाद में गाय चारा इत्यादि खाती है ना, उसमें अपनी मनोकामना का स्मरण करते हुए वहीं डाल दीजिए। देखिए, इससे ये टोटका है, कष्टों को दूर करने के लिए बड़ा सुंदर योग बन सकता है। यदि बच्चे के जीवन में कोई कष्ट चल रहा है या परिवार में कोई कष्ट चल रहा है तो उसका स्मरण करते हुए ये उपाय करके देखिए किसी न किसी रास्ते से भगवान की कृपा से कुछ न कुछ निवारण होने के योग आपके समक्ष स्वयं बनते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। तो आपकी गुप्त मनोकामना आप किस तरह से पूरी कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, आचार्य जी बता रहे थे। आचार्य जी, अब भविष्यवाणी के बारे में बात कर लेते हैं आज की। देखिए, ग्रहों का योगायोग बहुत सारे भविष्य की तरफ इंगित करने का प्रयास करता है। वो दिखाता है कि क्या कुछ होने के योग है। मंगल का गोचर जो हो रहा है वो दिखाता है कि जिस प्रकार से परिवर्तन की तरफ जा रहा है। मंगल वृश्चिक राशि में चल रहे थे, अस्थिति में चल रहे थे, वो परिवर्तन की तरफ जाएंगे। शुक्र अभी परिवर्तित होकर चुके हैं, बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और नया वर्ष वैसे ही आगमन की तरफ दिखा रहा है। तो ये सब ग्रह योग दिखाते हैं कि भारत के आंतरिक और बाह्य शत्रु जो हैं वो एक होकर कोई नई चाल चलने के योग बना सकते हैं। और इस वक्त ग्रहों की स्थिति भी दिखा रही है, कुछ नए षड्यंत्र आरंभ होते दिखाई दे रहे हैं जो सीमा पर भी होंगे और खासतौर पर अंदर देश के जो बहुत सारे कुचक्र कर चलने की नीति चल रही है वो कई प्रकार की परेशानी उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में देश की कर्णधारों को उसकी व्यवस्था करने का सुंदर प्रयास करना चाहिए, नहीं तो कुछ न कुछ कष्ट
आगे बढ़ सकते हैं। तो आचार्य जी आज की भविष्यवाणी के बारे में बता रहे थे और आज क्या योग बन रहे हैं ये भी आपने बताया आचार्य जी। अब आगे बढ़ते हैं और राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग क्या है वो भी जान लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों को किसी अपरिचित व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। आज ग्रह योग दिखाते हैं कि आय की वृद्धि के संकेत तो दे रहे हैं, नई योजना बनती दिखाई दे रही है, प्रयास भी सफल हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा किसी बाहर वाले व्यक्ति पर विश्वास करना कहीं ना कहीं कष्ट में डाल सकता है। भाग्य आपका साथ देगा, लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। प्रेम प्रसंगों में भी समय अच्छा दिखाई देता है। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए पिंक रहेगा। कबूतर जहां हो घट हो वहां थोड़ा बाजरा डाल दीजिए, कष्ट दूर होंगे। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि समस्या का समाधान निकलने के योग बन सकते हैं। लेन देन में विशेष तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, वाणी में हल्के शब्दों का प्रयोग करने से बचें। आज किसी व्यक्ति पर बेवजह विवाद करने का आरोप भी लग सकता है, बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। आज व्यर्थ की भागदौड़ थोड़ी ज्यादा परेशान कर सकती है और उसी कारण से कार्यों में विलंब का योग बन सकता है। चिंता और तनाव थोड़े परेशान करते दिखाई दे रहे हैं, उपाय करने की जरूरत है। शुभ अंक आपके लिए 2 रहेगा। सिल्वर रंग आपको लाभ देगा। हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ सबसे श्रेष्ठ रहेगा। तो ये थी पहली 2 राशियां। अगली 2 राशियों के बारे में आचार्य जी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप पर एक अभी सवाल आया है। दरअसल फिरोजपुर कैंट से आया ये सवाल और सुनीता आर्या जी पूछ रही हैं। वो ये बोल रही हैं कि उनके पति हमेशा बीमार रहते हैं और इतना बीमार रहते हैं कि उनकी दवा छूटती ही नहीं है, वो क्या करें? देखिए, बीमारी तब तक बीमारी मानी जाती है कि जब तक आए और चली जाए, लेकिन यदि घर कर जाए तो फिर वो बीमारी का घर ही कहलाता है। खुशहाल जीवन के लिए जीवन को निरोगी रखना बहुत जरूरी है, उपाय करने की जरूरत है। इसलिए तो उपाय बताए गए हैं कि हमारा घर सुंदर घर बने, शांति वाला घर बने, बीमारी के घर ना बने। एक उपाय आप नोट कर लीजिए, मंगलवार के दिन 11 साबुत पान के पत्ते लें और उसको लाल धागे में पिरोकर उसकी माला बना लीजिए और इन सभी पत्तों पर चंदन से राम का नाम लिखकर उन्हें विशिष्ट तौर पर बीमार जो व्यक्ति हो उसके द्वारा सायंकाल के समय हनुमान जी को पहनवा दी जाए। कहा जाता है कि बीमारी को हरने के लिए हनुमान जी के समक्ष ये उपाय यदि कुछ मंगलवार कर लिए जाएं तो हनुमान जी की कृपा से कष्टों को हरने के सुंदर रास्ते प्राप्त हो जाते हैं और साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। तो सुनीता जी, जो सवाल आप पूछ रही थी और जो समस्या बता रही थी कि आपके पति बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, दवाई छूट नहीं रही है, वो किस वजह से है और आपको क्या करना चाहिए, आचार्य जी बता रहे थे, उपाय भी बता रहे थे, वो जरूर करिए। तो जो आपके पति हैं काफी लंबे समय से बीमार है, वो जरूर ठीक हो जाएंगे। चलिए आचार्य जी, आगे बढ़ते हैं। अब अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, मिथुन राशि वालों का नंबर आ गया है। कारोबार में की वृद्धि के संकेत दे रहे हैं ग्रह। मिथुन राशि वालों जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे, नए अनुबंध हो सकते हैं, धन उपार्जन भी होने के योग दिखाई देते हैं। लंबे समय से रुके हुए कार्य आज गति पकड़ सकते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा जोखिम और जमानत वाले कार्य टालने चाहिए आपको। शत्रु परास्त हो सकते हैं, इसलिए सोच समझ के काम करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग ब्राउन रहेगा। घर में कपूर का जलाना ये आपके लिए नेगेटिविटी को भगाने वाला रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि कानूनी कार्य जो विशेष तौर पर मनोनुकूल रहते दिखाई दे रहे हैं, सुख के साधन जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। निवेश करना आपके लिए शुभ रहेगा। सहकर्मी आपके साथ देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, स्त्री पक्ष से लाभ होने के योग बन सकते हैं, परंतु फिर भी मन में अज्ञात भय परेशान करता दिखाई दे रहा है। लाभ के अवसर हाथ में आने के योग बन सकते हैं, उसके लिए काम में लगातार अपने आप को लगाए रखना पड़ेगा और साथ साथ पार्टनरों का सहयोग लेने का प्रयास करना पड़ेगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद रहेगा। मिश्री ऑफ सौंफ का सेवन करें, उसके बाद घर से निकलें, यह आपके लिए शुभ का उदय करने वाला रहेगा। आचार्य जी, आगे बढ़ेंगे, अगली 2 राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन नागपुर से एक अभी सवाल आया व्हाट्सएप पर और अमित मेहरा हैं जो पूछ रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि दरअसल उनकी हथेली पर जो विवाह रेखा होती है वो तो एक ही है, लेकिन वो काफी लंबी है। अब इसका क्या मतलब है, क्या संकेत है इसका? देखिए, अगर किसी व्यक्ति की हथेली में ये विवाह रेखा जो है वो विशेष तौर पर औसत से ज्यादा लंबी हो तो कहा जाता है कि वैवाहिक जीवन अस्थिरता को प्रदर्शन करती है, तलाक की नौबत आ सकती है। ऐसे में कहा जाता है कि 2 रेखा हैं और बराबर की हैं तो ठीक रहेगा, लेकिन एक बड़ी है एक छोटी है तो कहीं ना कहीं वियोग का योग बन जाता है और ऐसे में देखा जाता है कि वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा सुख नहीं रहता। उसके लिए आपको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में किन ग्रहों के दोषों के कारण से, आमतौर पर मंगल के दोष या शनि के दोष के कारण से ऐसे योग बनते हैं, तो खासतौर पर उनको ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए और हो सके तो मंगल ग्रह की शांति के निमित्त हनुमान जी का पाठ करें। नहीं तो जीवन में कई प्रकार के उथल पुथल बनने की संभावना रहती है, बहुत ज़्यादा कष्ट के योग बनते हैं। तो कोशिश ये करें, मंगल को शांत करने के लिए हनुमान जी का स्तवन नित्य प्रति करें, उससे लाभ होगा। तो अमित जी, जो सवाल आप पूछ रहे थे, आशा करते हैं उस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा।
चलिए आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और आज के मुख्य विषय के बारे में बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट विषय जिसको कहा जाता है कि शनि को मनाएं सदा सुख पाए। और शनि को मनाने के लिए अनेक उपाय आपने करे होंगे। एक बहुत पुराना उपाय है जिसके बारे में बहुत सारे लोग यथोचित भाव से उसका प्रयोग करते आए हैं, काला धागा। काला धागा किसके लिए शुभ है, किसके लिए अशुभ है, ये सारे बहुत ही वैज्ञानिक विषय हैं। ज्योतिष के दृष्टिकोण से इन सबको अच्छे से समझ लेना चाहिए। क्या विभिन्न राशि वालों के लिए ये धागा पहनना साधारण है या उसको किस प्रकार से पहनना चाहिए, कैसे उसके दुष्प्रभाव से बचना चाहिए। देखिए, हर चीज़ का एक्शन का एक रिएक्शन भी होता है। किसके लिए वो रिएक्शन नेगेटिव ना हो जाए तो उसको बचने के लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। नकारात्मक पक्ष को भी समझ लेना चाहिए। काला धागा पहनना बहुत प्रचलन से समय चलता आ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार से काला धागा पहनने से कई प्रकार के फायदे होते हैं और ये लोगों से बहुत लोगों ने सुना भी है। कोई पैर में बांधता है, कोई हाथ में बांधता है और कई प्रकार से उनका उपयोग समय समय पर होता आया है। ऐसे में काले धागे को नज़र से बचाने वाला भी माना जाता है। ये परंपरा रही है, बहुत सारे लोग गले में भी धारण करते हैं। बुरी नज़र से बचाने के लिए बच्चों के गले में डाल दिए जाते हैं। हालांकि काला धागा विशेष तौर पर एक फैशन के रूप में भी आज की तारीख में प्रचलित है। बहुत सारे लोग हाथ में भी धारण करके रखते हैं। ऐसे में आज हम इस बारे में पूरी तरह से आपके समक्ष बहुत सारे तथ्यात्मक दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें रखने का प्रयास कर रहे हैं। उनको समझ लेना चाहिए किन के लिए शुभ, किन के लिए अशुभ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से कई बातों का जिक्र जब किया जाता है तो कई लोगों ने देखा होगा कि पैर में काला धागा लोग पहन के घूमते हैं और कहा जाता है कि नेगेटिव शक्तियां उस पर कभी प्रभाव नहीं करती हैं। तो काला धागा पैर में बांधने का ज्योतिषीय महत्व भी बड़ा विशेष तौर पे है। समझ लीजिए क्या कारण उसकी वजह। राहु, केतु और शनि की महादशा से बचा के दुष्प्रभाव से बचाता है काला धागा। कुंडली में यदि नवग्रहों की स्थिति को समझा जाए और देखें कौन से ग्रह कमजोर हैं, उनके कारण से जो परेशानी आ रही हो, तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से पैर में काला धागा बांधने से शनि की महादशा या शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव कम हो जाता है। ये एक बहुत देखा भाला उपाय माना जाता है। साथ ही कुंडली में शनि ग्रह की मजबूती भी इससे इस उपाय से मिलती है। और साथ साथ कुंडली में राहु केतु यदि कमजोर होने पर ज्योतिष में के दृष्टिकोण से यदि काला धागा बांध लिया जाए तो कई प्रकार के लाभ होने के योग बन जाते हैं। इसी प्रकार से बुरी नज़र से भी ये प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है कि काला जो धागा है बहुत बढ़िया तरीके से बचाता है। खास तौर पर छोटे बच्चे यदि उनको बार बार नज़र लग जाती है तो माँ बाप कई जगहों से सिद्ध करा हुआ वो काला धागा बच्चों के गले में डाल देते हैं और उससे उनके बहुत सारे कष्टों को दूर करने के लिए, यहाँ तक कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी काला धागा यदि आपकी दुकान पर बहुत सारी जगहों में बांध दिया जाए तो वो नेगेटिव प्रभाव को दूर करने वाला माना जाता है। नकारात्मक ऊर्जाओं को विशेष तौर पर शोषित कर लेता है, ये मान्यता है और ये कई प्रकार से देखा भी गया है। तो इसका बहुत अत्यधिक लाभ है। उसके दृष्टिकोण से यदि आप पहनेंगे तो बहुत सुंदर उसका लाभ मिल सकता है। और एक बात और समझें, मान्यता के अनुसार से पैर के अंगूठे में यदि काला धागा बांधते हैं तो किसी की व्यक्ति की बुरी नज़र नहीं लगती। पैर के अंगूठे में काला धागा बांधते समय नकारात्मक एनर्जी को दूर करने के लिए इसका अद्भुत प्रयोग कई प्रकार से करके देखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं आचार्य जी। अब अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि पूजा पाठ में मन लगने के आज अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लाभ के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं और परिवार में अच्छा समय व्यतीत होने के योग बन सकते हैं। उन्नति का प्रयास यदि आप करेंगे तो सफल होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन ध्यान रखें गलत लोगों की संगत से बचने का प्रयास करना चाहिए। नया साल आ रहा है, उससे पहले बहुत सारे लोग आपको अट्रैक्ट करने का प्रयास करेंगे, उनसे बचते हुए कार्य कीजिएगा। गलत लोगों की संगत हमेशा परेशानी में डालती है। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए मर्चेंटा रहेगा। एक आज शनिवार का दिन है तो एक छाया पात्र में तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देकर किसी को दान कर दीजिए, कष्ट दूर होंगे। कन्या राशि वालों को लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि आज वाहन और मशीनरी का प्रयोग सावधानी के साथ करें और जो स्त्रियां विशेष तौर पर रसोई में काम कर रही हैं उनको सावधानी के साथ कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। किसी व्यक्ति के साथ बेकार विवाद होने के योग बन सकते हैं। लेन देन में जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया रहेगा। भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए सुबह सुबह उन्हें अर्घ दें, कल्याण होगा। तो आचार्य जी अगली 2 राशियों पर बात करने से पहले एक सवाल है जो रांची से आया है और विजयकांत की तरफ से पूछा गया है। दरअसल वो ये बोल रहे हैं कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो 2 नंबर होता है, जो संख्या होती है वो 3 बार आ रही है। अब इसका प्रभाव उनके जीवन में या किसी के भी जीवन में क्या पड़ता है? जी बिल्कुल, उन्होंने जो लिख के भेजा है उन्होंने कहा है व्हाट्सएप के माध्यम से, उन्होंने कहा है कि उनकी तारीख है 12/12/1982 और जब देखें इसके अंदर 3 बार 2 नंबर से ज़्यादा आ रहा है और ऐसे में एक विशेष तौर पे कन्फ्यूजन क्रिएट करने का काम करता है और भविष्य के प्रति लक्ष्य को प्राप्त करने में ऐसे लोग कई बार असफल देखे जाते हैं और जीवन में विकल्पों की तलाश ज़्यादा करते रहते हैं और कई प्रकार से ये लक्ष्य को प्राप्त करने से छूट भी जाते हैं। आय के विकल्पों को बनाने के लिए बहुत सारे लोग बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमेशा होता यह है कि एक ही विकल्प हमारे समक्ष अच्छा रहता है
और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अलग अलग यदि अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करने का प्रयास करेंगे तो वो डाइवर्शन कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो ऐसे में उसको ठीक करने के लिए चंद्रमा को ठीक करने का उपाय करना चाहिए। तो ऐसे मन को ऊर्जा देने के लिए, चंद्रमा को ऊर्जा देने के लिए एक काम करें, विशेष तौर पर अपनी माता की यथाउचित भाव से सेवा करने का प्रयास करें। जितने संबंध आपके माता जी के साथ अच्छे खराब होते जाएंगे उतना ज़्यादा कष्ट जीवन में उत्पन्न होने के योग बन जाएंगे। तो एक काम करें, भगवान शंकर की नित्य प्रति उपासना करें, भगवान शंकर का पूजन करें और एक लोटा जल लेकर भगवान को विशेष तौर पर अर्पित किया करें। मन को स्थिर रखते हुए माँ का नित्य प्रति आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए और किसी भी कारण से माँ का आपके द्वारा कोई भी अपमान वाला योग न बने। माँ का जितना सम्मान करेंगे, नित्य प्रति उनका आशीर्वाद लेंगे, ये जो नेगेटिव प्रभाव है दूर होगा। क्योंकि आप अपनी डेट को बदल नहीं सकते हैं। डेट तो आपने जो जन्म ले लिया वो तो ले लिया। उपाय यही है जो हमने बताया है, इसमें यदि चलेंगे तो सुंदर होगा आपके लिए। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं, अगली 2 राशियों के बारे में बात करें। जी बिल्कुल, तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज प्रयास सफल होते दिखाई दे रहे हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा में इजाफा होने के योग दिखाई देते हैं, पराक्रम बढ़ेगा, आय के रास्ते भी बन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, कई बार बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है ना, वो कई बार नेगेटिव भी काम कर देती है। तो ध्यान रखें, अपनी एनर्जी को बैलेंस करके काम करने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा एंजाइटी कहीं आपको कोई चोट का योग ना बना दे, इसको ध्यान रखते हुए कार्य करें। उपाय कर लीजिएगा, उपाय जो है वो भी बताएंगे आपको। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। एक काम करें, शनि को शमन करने के लिए, शनि के दोषों को शमन करने के लिए शमी का पेड़ जहाँ दिखाई दी जाए उस पर थोड़ा कच्चा दूध डाल दीजिए या ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए, कल्याण होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि शुभ समाचार प्राप्त होने के संकेत मिलेंगे, घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है, आत्मविश्वास में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं ग्रह। विवेक के साथ कार्य करना जरूरी है, यानी बिना विवेक के काम ना करें। आज विरोधी थोड़े सक्रिय रहते दिखाई दे रहे हैं, आपके समय का वो लाभ उठा सकते हैं। मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके लिए शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम रहेगा। चींटियों को जहाँ दिखाई दें थोड़ी चीनी वहाँ डाल दीजिए, शनि प्रसन्न हो जाएंगे। तो आचार्य जी आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जो अभी व्हाट्सएप पर आया है बेगूसराय से, और ये जो सवाल है वो किया है शंभू प्रसाद जी ने। दरअसल वो ये कह रहे हैं उन्हें अपने सपने में हीरा देखा है। अब ये क्या संकेत देता है? देखिए, सपने में हीरे का दिखना बहुत शुभ संकेत माना जाता है। प्रकाश का दिखना बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। हीरा दिखाई देगा तो यानी आपको काला हीरा तो दिखेगा नहीं, प्रकाश युक्त हीरा जो ज्वेल दिखाई देगा वो हमेशा कल्याणकारी। नया शुरुआत, नया कारोबार, कुछ नया विचार मन में उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। सकारात्मक लाभ मिलने की उम्मीद दिखाई देती है। सपना शुभ है, आपके लिए खुशहाली का प्रतीक माना जाएगा। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं, अब अगली 2 राशियों के बारे में बात करें। धनु राशि वालों के लिए आज ग्रह दिखाते हैं कि पुराने शत्रु परेशान कर सकते हैं। थोड़ा थकान और कमजोरी आपको परेशान करती दिखाई देगी। स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता रहेगी। व्यावसायिक यात्राएं यदि करेंगे तो वो सफलता की तरफ जा सकती हैं। कोई डूबी रकम प्राप्त करने के लिए अच्छा समय दिखाई देता है, तो इसलिए जागिए, उठिए, चलिए, काम पे लगिए। लाभ के अवसर हाथ से आने वाले हैं, गवा मत दीजिएगा। भाग्य का साथ रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला रहेगा। शनि के मंत्र का जप करें, ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः, अच्छा रहेगा, लाभ देगा मंत्र आपको। मकर राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि अज्ञात थोड़ा भय मन को परेशान करता दिखाई दे रहा है, भाग दौड़ रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए सफलता के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। किसी अच्छे उत्सव में, आनंद उत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है। प्रसन्नता का वातावरण रहेगा, लेकिन गलती मत कीजिएगा, भारी पड़ सकती है। जल्दबाजी में लापरवाही आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी रहेगा। लोहे का एक बर्तन का दान करना आपके लिए समस्त प्रकार के कष्टों को हरने वाला रहेगा। तो आचार्य जी आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जो पंकज सिरोही की तरफ से पूछा गया है। वो दरअसल जयपुर में रहते हैं और वो ये पूछ रहे हैं कि दरअसल उनका जो मस्तिष्क है, उसके बीचों बीच उनको असहनीय दर्द रहता है, वो कैसे ठीक हो सकता है? देखिए, आप जो दर्द कह रहे हैं, एक पिन पॉइंट दर्द कह रहे हैं और सिर के बीचों बीच हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि ये तनाव के कारण से हो, एंजाइटी डिसऑर्डर के कारण से हो सकता है। ऐसे में आपको मन को शांत करने की ज़रूरत है। मन को शांत करने के लिए सबसे पहले एक तो ध्यान मुद्रा का अभ्यास करना पड़ेगा और साथ साथ सूर्य मुद्रा का अभ्यास करना भी अच्छा रहेगा। सूर्य की उंगली को अग्रभाग से लगा देने से ये सूर्य मुद्रा बन जाती है और ऐसे में आपके ध्यान को एकाग्र कर थोड़ी देर बैठकर यदि इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो इस सूर्य संबंधी समस्या को, तत्व संबंधी जो बढ़ जाता है सूर्य तत्व, उसके कारण से समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसको ठीक करने में लाभ प्राप्त होगा। चलिए आचार्य जी आगे बढ़ते हैं, अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि अप्रत्याशित खर्चे सामने आ सकते हैं। कर्जा लेने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। वाणी पर नियंत्रण रखते हुए कार्य करें। दूसरों से बहुत ज्यादा अपेक्षा ना रखें, इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखने के योग दिखाई देते हैं कि अपेक्षा जो है पूर्ण होगी नहीं, फिर मन में खिन्नता का उदय होगा। कार्यों में विलंब होने के योग दिखाई देते हैं। पारिवारिक चिंताएं थोड़ी परेशान कर सकती हैं। अपनी कीमती वस्तु को संभाल के रखिएगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नीला रहेगा। एक काम करें, घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर एक सरसों का दीपक प्रज्वलित करें, कष्ट दूर होंगे।
मीन राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि व्यवसायिक यात्रा सफल हो सकती है, निवेश आपके लिए सुखद परिणाम देने वाले रहेंगे, अप्रत्याशित लाभ होने के योग बन सकते हैं, कोई बड़ी बाधा दूर करने में के योग अच्छे बनेंगे, उससे मनपसंदता का उदय होने के योग बनेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेन देन में जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम रहेगा। किसी गर्म कंबल का जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना अच्छा रहेगा आपके लिए। अंक ज्योतिष को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन लखनऊ से अभी भी एक सवाल आया है और प्रिया झा है जो कर रही हैं। वो कह रही हैं कि उनको अक्सर अपने सपने में मधुमक्खी दिखाई देती है। अब मधुमक्खी दिखाई देने का क्या संकेत है? सपने में मधुमक्खी का देखना और ये एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। सपने में विशेष तौर पर शुभ संकेत है। सबसे पहले तो ये मान लें, आमतौर पर मधुमक्खी दिखाई दी तो काट उसका डंक का डर लगता है आदमी को, लेकिन मधुमक्खी जो है प्रेम का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। ये शुभ सूचना है, एकजुटता परिवार में बनने के योग दिखाई देते हैं, इसलिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी बहुत वैमनस्य चल भी रहे हो परिवार के अंदर तो ये बात देखिएगा, कारोबार में आगे बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं, कोई नेगेटिव प्रभाव इसका नहीं दिखाई देता। हो सके तो शहद का दान करने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए शुभ संकेत रहेगा और ज़्यादा। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं, अब अंक ज्योतिष को लेकर बात कर लेते हैं। अब मूलांक के हिसाब से आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले नंबर है 1 नंबर वालों का। 1 नंबर वालों के लिए यानी 1 तारीख वाले जिनका जन्म हुआ है उनके लिए खासतौर पर समय अच्छा दिखाई देता है। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होने के योग बन सकते हैं। आप अपनी रचनात्मक कार्य करने में व्यस्त रह सकते हैं। अध्यात्म की तरफ भी थोड़ा रुझान बढ़ता दिखाई दे रहा है। लाल कलावा बांधना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मूलांक 2 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज अपने ध्यान को उत्कृष्ट बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए और एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि जोखिम भरे कार्यों से बचना चाहिए। आज आप आराम के मूड में दिखाई देते हैं और थोड़ा सा अनुभव दिखाई देता है कि जीवन के अनुभव की हर चीज़ के गूढ़ मतलब को उसमें डिवोशन के साथ समझने का प्रयास कर सकते हैं। दही का सेवन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 3 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि बुरी आदतों से दूर रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। परिवार और बच्चों के साथ समय व्यतीत करने का आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ग्रह बता रहे हैं कि आने वाला सप्ताह थोड़ा व्यस्त ज़्यादा कर सकता है आपको, इसलिए थोड़ा समय अपने बच्चों को परिवार को देने का प्रयास आज करना चाहिए। माँ भगवती का ध्यान करते हुए माँ सरस्वती को सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, कल्याण होगा। मूलांक 4 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज अपने लोगों से मिलने जुलने का मूड आपके मन में दिखाई देता है। नए कनेक्शन बनाने के लिए समय अच्छा दिखाई देता है। आज किसी पर्सनल व्यक्ति के साथ या ग्रुप के साथ या क्लब में हिस्सा लेने का कार्यक्रम बन सकता है। थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ेगा और ख़ासतौर पे सुगंधित अगरबत्ती घर में जलाने से पॉजिटिविटी का वातावरण बनेगा। मूलांक 5 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपसे नाराज़ हो सकता है। आज किसी विशेष व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको मिलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों के साथ आप कहीं जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं। गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करना विघ्नों को दूर करने वाला उपाय रहेगा। मूलांक 6 वालों के लिए ग्रह दिखाता है कि आप अपने जीवन में दोस्तों के साथ बहुत सारे अनुभवों को विशेष तौर पर साझा कर सकते हैं। अच्छा समय उनके साथ गुजार सकते हैं। नए दोस्तों के साथ मिलकर नए विचारों का आदान प्रदान करने से नई ऊर्जा का संचार हो सकता है और साथ साथ समय के महत्व को आप पहचानते हुए कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। आज केसर का सेवन करना आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। मूलांक 7 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज प्रतिष्ठा में बदलाव के कारण से आपकी किस्मत आपका साथ दे सकती है। आज मेहनत जो आप करेंगे वो आपको पहचान दिला सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा, बड़े डिवोशन के साथ काम करने की ज़रूरत है। इनाम मिलने के योग बन सकते हैं। आज घर में समस्याओं के लिए विशेष तौर पर जो घर की समस्याएं चल रही हैं वो आपका समय चाहती हैं, उनके लिए थोड़ा समय निकालने का प्रयास करें। आज ग्रहों को ठीक करने के लिए एक काम करें, उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर विशेष तौर पर खाएं भी और उसका वितरण भी करें। मूलांक 8 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि विवादों का हल करने के लिए आप उन रिश्तों को समाप्त कर दें जिनके कारण से वो विवाद उत्पन्न हो रहा है। ऐसे गलत रास्ते पर न जाएं। आज दिल के करीब से काम चलने वाला नहीं है, थोड़ा सा हार्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में थोड़ा सा ग्राफ ऊपर नीचे हो सकता है। आज महत्वपूर्ण चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आज किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भरपेट भोजन खिलाने का प्रयास करें, अन्न का दान करने का प्रयास करें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 9 वालों के लिए ग्रह दिखाता है कि आप थोड़ा सा असहज अपने आप को महसूस करता दिखाई देंगे। आज प्रियजनों की सहायता लेने की ज़रूरत है। आज दूसरों पर विशेष तौर पे हावी ना हो, बल्कि उनसे कुछ बात सुने, उनकी बात को समझें, तब जाके आपके लिए आपके अच्छा रहेगा। आज अपने पर नियंत्रण रखते हुए कार्य करें। हनुमान जी का दर्शन करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ आज लोगों का कैसा दिन रहने वाला है? आचार्य जी आपने बताया, राशिफल के बारे में आपने बताया कि राशिफल के हिसाब से लोगों का दिन आज का कैसा रहने वाला है, लोगों की किस्मत में क्या लिखा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये जो आज का विषय था
काला धागा। आपने ये तो बताया है कि नजर से बचाता है, बुरी नजर से, लेकिन आपने ये भी बताया कि और क्या क्या लाभ उससे मिलते हैं। जी बिल्कुल। तो लेकिन आचार्य जी, अब कार्यक्रम की समाप्ति का वक्त हो चला है और कार्यक्रम की समाप्ति हमेशा की तरह मंत्र के साथ कर लेते हैं। जी बिल्कुल, आज शनिवार का दिवस है तो शनि का स्तवन करते हुए उनकी गायत्री का पाठ करते हैं। ओम शनिश्चराय विद्महे सूर्यपुत्राय धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात्। हींग देना, वो वाली AMD